हेलो फ्रेंड्स, वंस मोर वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल रोजगार मिशन। साथियों, आज की इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट्स अपडेट्स आपके सामने होगी। साथियों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स, ताकि आपको आने वाली अपकमिंग वीडियोस आप तक सर्वप्रथम पहुंच सके। तो साथियों, चलते हैं यहाँ पर न्यू अपडेट्स की ओर। साथियों, इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा यहाँ पर एक जो है विज्ञप्ति जारी की गई है अखबार में, और इसमें कहा गया है कि जो 18 या 21 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष तक के लिए यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की जो है ट्रेनी अभ्यर्थियों हेतु यहाँ पर जो है आवेदन पत्र जो है आमंत्रित किए गए हैं। इसकी यहाँ पर 100 अंकों की जो है 2 घंटे की यहाँ पर वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। और साथियों, आप इस विज्ञप्ति को यू इस वेबसाइट पर जा कर के, यानी ssc.uk.gov.in पर जा कर के आप आवेदन जो है कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो योग्यता रखी गई है वो उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अभियांत्रिकी से संबंधित शाखा में डिप्लोमा या अन्य निर्धारित योग्यता होनी चाहिए। वहीं इसकी जो लिखित परीक्षा है ये जून 2022 में संभावित होगी, और अंतिम जो आवेदन की तिथि यहाँ पर 28 जनवरी 2022 रखी गई है। वहीं साथियों, आप चाहें तो यहाँ पर आप लोग जो है मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड में भी यहाँ पर मैनेजर और सहायक जनरल मैनेजर और अकाउंटेंट और अन्य पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें कुल 126 पद है साथियों। आवेदन शुल्क यहाँ पर 250 रखा गया है। वेतन यहाँ पर जो 25,000 से 75 रखा गया है। आप दी गई वेबसाइट का यहाँ पर जो है अवलोकन कर सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पर जो है आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2022 रखी गई, जो कि ऑनलाइन होगा। और यहाँ पर जो पात्रता रखी गई है वो बी टेक IT कॉमर्स से ग्रेजुएट और कंप्यूटर डिप्लोमा इत्यादि होना चाहिए। और जो इसमें चयन का तरीका है वो शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों का चयन इसमें साक्षात्कार के द्वारा किया जाता है। साक्षात्कार जो होगा 24-28 फरवरी और 2 मार्च 2022 को होना इसमें संभावित है। वहीं साथियों, यहाँ पर स्टेनोग्राफर और अन्य पदों पर भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पर ESIC यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम में यहाँ पर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर और अन्य पदों पर यहाँ पर कुल 385 यहाँ पर जो रिक्तियाँ हैं, और इनके लिए यहाँ पर आवेदन पत्र मांगे गए हैं। आवेदन का शुल्क 500 है, और अन्य के लिए यहाँ पर जो है 250 रुपये रखा गया है। इसमें आयु जो है 18, 25 और 27 है। आप ये पूरी विज्ञप्ति को यहाँ पर साइड दे दी गई है, तो इसका अवलोकन करके आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन ESIC की वेबसाइट पर यहाँ पर 15 फरवरी 2022 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर ये 7वें जो यहाँ पर पे स्केल रखा गया है, 7वें CPC के अनुसार यहाँ पर जो है वेतन लेवल 1-4 करके ये यहाँ पर ये पूरा दे दिया गया है। 18,000 से 25,500 और 56,900 51,100। तो ये यहाँ पूरा यहाँ पर डिटेल आप इस वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं। वहीं कुछ यहाँ पर अन्य पद भी हैं, आप इनके लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है आपके प्रोजेक्ट साइंटिस्ट फर्स्ट और रिसर्च एसोसिएट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वन है। इसमें कुल 6 पद हैं। यहाँ पर शुल्क भी दे दिया गया है कि कितना कितना शुल्क है। वेतन इसमें 25,000 से लेकर के 26,000 है। और इसमें जो ऑफलाइन की अंतिम तिथि है वो 31 जनवरी 2022 है, और ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दे दी गई है। आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। वहीं साथियों, यहाँ पर लोक सेवा आयोग से यहाँ पर नई अपडेट्स है साथियों कि यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में यहाँ पर आयु सीमा को लेकर के यहाँ पर 1 साल की और छूट
दे दी गई है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 455 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जो दोबारा से यहाँ पर स्टार्ट जो कर दी गई है। यह शुरुआत अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट और हाई कोर्ट के आदेश के या अनुक्रम में ऐसे अभ्यर्थी जिनकी ग्रेजुएशन में यहाँ पर 45% से कम अंक थे तो उनको भी यहाँ पर जो मौका दे दिया गया है। अब 9 फरवरी तक यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं। दरअसल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर 4 दिसंबर को 400 पदों पर जो है यहाँ पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था और इसके अंतर्गत यहाँ पर 24 दिसंबर तक यहाँ पर आवेदन पत्र मंगाए गए थे। और इसके बाद 6 जनवरी को सरकार ने यहाँ पर जो यहाँ पर आयु सीमा में यानी छूट देने का यहाँ पर जो है शासनादेश जारी किया था। तो अब यानी इसी क्रम के अनुसार से यहाँ पर 21 से 42 के बजाय अब यहाँ पर 21 से 43 वर्ष के हिसाब से यहाँ पर जो है आवेदन पत्र यानी भरने का यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। इसके अलावा हाई कोर्ट में दायर हुई जनहित याचिकाओं पर आए अंतरिम आदेश के तहत यहाँ पर आयोग ने उन उम्मीदवारों को भी यहाँ पर मौका दे दिया है जिनके यहाँ पर ग्रेजुएशन में 45% से जो है कम अंक है। तो अब ऐसे अभ्यर्थी 20 जनवरी से 9 फरवरी के बीच में अपना दोबारा से यहाँ पर जो आवेदन पत्र कर सकते हैं। साथियों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुल जो है कितने पद हैं और तो साथियों यहाँ पर 455 पद हैं कुल। और यदि विषयवार की बात करें तो हिंदी में यहाँ पर 33 है, अंग्रेजी में 52 है, संस्कृत में 19, भूगोल में 19 और अर्थशास्त्र के 42, पॉलिटिकल साइंस में 24, समाजशास्त्र में 23, इतिहास में 24 और शिक्षा शास्त्र के 4, मनोवैज्ञानिक 2 और फिजिकल एजुकेशन व दर्शन शास्त्र के 1, गृह विज्ञान में 15, सैन्य व संगीत के यहाँ पर 2, सांख्यिकी 1 है, भूगर्भ विज्ञान के 6, चित्रकला के 2 और मानव विज्ञान के 1, फिजिक्स के 36, केमिस्ट्री के 34, जूलॉजी के 34 और बॉटनी के 21, गणित के 29 और वाणिज्य के 25 और बीसीए के यहाँ पर 3 पदों पर ये भर्ती की जाएगी। वहीं मेडिकल पीजी में ओबीसी व ईडब्ल्यूएस कोटे पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी गई है। और यहाँ पर शीर्ष अदालत ने कहा है कि संविधान की अनुच्छेद 15 में स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अंतर नहीं है। कुछ मामलों में माना गया है कि सुपर स्पेशलिटी में आरक्षण नहीं हो, लेकिन यह कभी नहीं माना है कि मेडिकल पीजी में आरक्षण की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि योग्यता को यहाँ पर प्रतियोगिता परीक्षाओं के परिणाम की संकीर्ण परिभाषा तक सीमित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन परीक्षाओं से सिर्फ यहाँ पर अवसर की औपचारिकता समानता भर हासिल होती है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण योग्यता के विपरीत नहीं है, बल्कि इसके वितरण प्रभाव को और आगे बढ़ाता है। यह कहते हुए शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार को यहाँ पर मेडिकल पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय कोटा यानी AIQ सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% और यहाँ पर आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर 10% आरक्षण प्रदान करने की यहाँ पर अनुमति दे दी है। शीर्ष अदालत ने यह कहा है कि यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि परीक्षाओं की यहाँ पर जो है तारीखें तय होने के बाद यहाँ पर नियमों में बदलाव किया गया। AIQ सीटों में यहाँ पर आरक्षण से पहले केंद्र को इस अदालत से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं थी। इस तरह उसका फैसला सही था, ऐसा करके इसमें कहा गया है। वहीं मेडिकल कॉलेज के लिए चयनित भूमि की जांच कराने की यहाँ पर उठी मांग। साथियों पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने यहाँ पर कोटद्वार भावर में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के लिए चयनित भूमि पर हो रहे अवैध खनन पर यहाँ पर रोष जताते हुए मामले की जांच करने की यहाँ पर मांग उठाई है। वहीं यहाँ पर नंदा गौरव योजना का लाभ 11,000 बेटियों को नहीं मिल पाया है। तो इसमें बताया गया है कि यहाँ पर बजट के जो कम होने के कारण से यहाँ पर 11,000 बेटियों को यहाँ पर जो है नंदा गौरव योजना का जो है लाभ नहीं मिल पाया है। लेकिन बजट के अभाव के चलते 2017 की यहाँ पर 1402 और वर्ष 2018 के 560 और 2019 के 578 और 2020 के 1711
11 को यहाँ पर नंदा गौरव योजना का जो है लाभ वो नहीं मिल पाया है। वहीं कोरोना को लेकर के यहाँ पर नई अपडेट है कि तीसरी लहर में पहली बार एक दिन में 3 लाख से ज़्यादा यहाँ पर जो है संक्रमित मिले हैं। 515 जिलों में संक्रमण दर यहाँ पर 5% से भी ज़्यादा रही है। वहीं उत्तराखंड में भी 4,818 नए यहाँ पर जो है कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि यहाँ पर 6 लोगों की ये यहाँ पर इसी क्रम में मौत हो चुकी है।